आपको क्वेश्चन में क्या कहता है, प्रूफ दैट बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दो रूट्स निकलते हैं, आर रियल, मतलब इनके जो रूट्स निकल रहे हैं वो रियल निकल रहे हैं, तो डी मेरा ग्रेटर देन 0 आएगा, है ना। तो रूट्स जो है, दोनों रूट्स जो है वो रियल है, तो रियल का मतलब है कि मेरा डी क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और फिर कहता है दे आर इक्वल ओनली इफ ए बी सी आर इक्वल, मतलब इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाए, देन मेरे रूट्स क्या आएंगे, मेरे रूट्स इक्वल आएंगे, मींस मेरा डी क्या होना चाहिए उस केस में, 0। ये क्वेश्चन है और ये चीज मुझे प्रूफ करनी है। मेरी बात समझ आई? हाँ, ये दोनों चीजें, पहले एक चीज करेंगे फिर दूसरी चीज पर आएंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे करना क्या है, डी निकालना है। पर डी निकालने के लिए इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है। तो इक्वेशन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, जिसको मैं आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी लिख सकता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी मैंने। ऐसे अगले वाले में एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी सी, और एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस ए एक्स माइनस प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या किया, सिंपली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है, हाँ सिंप्लीफाई किया है। तो हमारे पास 3x² बन जाएगा, और माइनस ए एक्स माइनस 2ax माइनस बी एक्स माइनस बी एक्स माइनस 2bx माइनस सी एक्स माइनस 2cx, सारे ये x वाले हैं, तो -2 कॉमन, नहीं कटेगा नहीं बेटा, सब में माइनस है। a प्लस बी प्लस सी और साथ में x, ये x का पूरा कॉफिशिएंट है, ये x² का कॉफिशिएंट है। डी निकालने के लिए इनके कॉफिशिएंट्स की जरूरत होती है हमें। साथ में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये मेरी कांस्टेंट टर्म है, इज इक्वल टू 0। ये पूरी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अभी बता सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है, उसमें a मेरा 3 है, b मेरा -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, एंड c मेरे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। मुझे यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, t की, जो किसके इक्वल होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं कि मेरा इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि अगर ग्रेटर देन 0 आएगी तभी मेरे रूट्स में क्या शो कर पाऊंगा, रियल। अब देखो ये पूरा क्वेश्चन किस में चल रहा है, ये पूरा क्वेश्चन एबीसी में चल रहा है। अगर मेरा फाइनल आंसर भी एबीसी में आता है, तो वो एबीसी का जो आंसर है ना, वो होल स्क्वायर में आना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो प्रूव हो जाएगा कि पॉजिटिव आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मतलब मेरा आंसर ऐसा कुछ आएगा। तो ठीक है, डी निकालते हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है, -2 a प्लस बी प्लस सी, इस पूरे का होल स्क्वायर। क्या क्वेश्चन समझ रहे हो ना? पहला पार्ट क्या किया, इक्वेशन फॉर्म किया, अब डी निकाल रहे हैं ताकि ये शो कर सके रूट्स मेरे रियल है। -4, ए की वैल्यू कितनी है 3, और सी की वैल्यू कितनी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 12ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये चीज आएगी। तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आइडेंटिटी होती है ये, -12ab माइनस 12bc माइनस 12ac या ca। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ca माइनस 12ab माइनस 12bc माइनस 12ca। तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो कितना आएगा, -4ab माइनस 4bc माइनस 4ca। तो ये हो जाएगा, नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये चीज आ गई आपकी। ठीक है बेटा, यहां तक मेरी बात समझ आई। इसके बाद मैं आपको एक चीज सिखाने जा रहा हूँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए है वो। ओके, तो मेरे पास जो टर्म बनी है वो ये चीज बन गई है, पर ये किसकी वैल्यू निकली है, मेरी डी की। तो मुझे ये शो करना है कि डी मेरा 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। क्या मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ डी मेरा 0 से बड़ा है? क्यों नहीं दिखा सकता? अगर यहाँ पे सपोज सबके ऊपर स्क्वायर होते और ऐड हो रहे होते, फिर तो मैं बोल देता कि स्क्वायर्स है, ऐड हो रहे हैं, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा। पर यहाँ पे इनके ऊपर स्क्वायर्स है और इनके ऊपर है नहीं, और माइनस भी हो रहे हैं, तो मतलब मेरा आंसर क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। मतलब मुझे इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने का एक तरीका आपने 9th क्लास में सीखा था, शायद आपने सीखा हो, बट मैंने तो बताया था। तो उसके लिए पता है क्या स्टेप्स होते थे? उसके स्टेप्स क्या होते थे, आप मतलब 4 को आप 2 into 2 लिख सकते हो। बेटा इधर ध्यान देना, छोड़ दो उसको। आप ये वाली चीज लिख सकते हो। यहाँ पे ना एक 2 अंदर लेकर जाना जरूरी है, सबके साथ 2 होना जरूरी है, तभी मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो 2 एक बाहर रख लिया, और एक 2 मैंने कहां पर शिफ्ट कर दिया, अंदर शिफ्ट कर दिया। अब इस 2a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2c स्क्वायर को सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca।
अब यहाँ पे इस ए स्क्वायर, इस बी स्क्वायर और इस माइनस टू ए बी को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। उसके बाद इस बी स्क्वायर, इस सी स्क्वायर और इस टू बी सी को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी। ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू सी ए। और ये किसकी आइडेंटिटीज है सब? तो ये तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, और ये भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, और ये भी किस में कन्वर्ट हो गया? होल स्क्वायर में। तीनों होल स्क्वायर है और स्क्वायर्स ऐड हो रहे हैं, तो क्या इनका नेगेटिव आने का कोई भी सीन है? नहीं। एज स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो मेरा डी हमेशा क्या है? जीरो से बड़ा। तो अगर मेरा डी जीरो से बड़ा है तो मेरे रूट्स कैसे हैं? रूट्स आर रियल। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये चीज करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। और अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, बोलता है कि अगर ए बी सी इक्वल है तो मेरे रूट्स कैसे हैं? इक्वल रूट्स हैं। अब इसी में देखो, इफ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? अगर a और b इक्वल हुए तो a माइनस बी क्या होगा? a माइनस बी क्या होगा? अगर a और b इक्वल है, इक्वल चीजें माइनस हो रही है, जीरो। b माइनस सी क्या होगा? c माइनस a क्या होगा? तो इसका मतलब d की वैल्यू क्या आएगी? ये d है मेरा, 2 इंटू जीरो विच इज इक्वल टू, और d जब भी जीरो होता है तो रूट्स क्या होते हैं? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और यही प्रूव करना था कि जब a b c इक्वल है तो रूट्स रियल एंड इक्वल आ रहे हैं। समझ आया क्वेश्चन?